हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों 3 लाख रुपए से 8,000 करोड़ कमाने वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आज के समय इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा बिग बुल कौन है, तो आप कहेंगे राकेश झुनझुनवाला। नो डाउट दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने इंडियन स्टॉक मार्केट से 50,000 करोड़ की वेल्थ बनाई है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग उनकी पोर्टफोलियो की ग्रोथ देखेंगे तो 22% सीजीआर से उनका पोर्टफोलियो ग्रोथ हुआ है। लेकिन दोस्तों आज के समय इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ऐसा इन्वेस्टर भी है जिनका पोर्टफोलियो 45% सीएजीआर से ग्रोथ हो रहा है। और दोस्तों उन इन्वेस्टर का नाम है मुकुल महावीर अग्रवाल, जिन्होंने 3 लाख रुपए से 8,000 करोड़ की वेल्थ बनाई है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकुल महावीर अग्रवाल की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं। दोस्तों अगर आप लोग एज ए करियर स्टॉक मार्केट में हो और अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल देगी। इस वीडियो के दोस्तों बेसिकली 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट में आप लोगों को समझ आ जाएगा कि मुकुल महावीर अग्रवाल की क्या स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू वो इंडियन स्टॉक मार्केट से इतना बड़ा पैसा कमा पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप लोगों ने अच्छी इन्वेस्टमेंट की, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया तो वो आप लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर देगा। लेकिन अगर आप लोगों ने गलत कंपनी चूज कर ली तो आप लोगों को वो भिखारी बना देगी। कई स्टॉक यहां पर 80-80, 90% तक क्रैश हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा काम होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना। तो उसके लिए दोस्तों यहां पर मुकुल महावीर अग्रवाल क्या करते हैं, वो दोस्तों यहां पर इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप हाई ग्रोथ कंपनीज में। मतलब मुकुल महावीर अग्रवाल की स्ट्रेटजी है वो हमेशा स्मॉल कैप और हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनका कुछ क्राइटेरिया है जो मैंने पिछले 1 हफ्ते की रिसर्च करने के बाद निकाला है, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो पहला पॉइंट है यहां पर स्टॉक सिलेक्शन का, तो हमेशा दोस्तों जो मुकुल महावीर अग्रवाल हैं जो सुपरस्टार इन्वेस्टर है वो हमेशा यहां पर हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनीज में यहां पर दोस्तों इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो दोस्तों हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मार्केट कैप 100 से लेकर 5,000 करोड़ के बीच हो, यानी स्मॉल कैप कंपनीज हो। हमेशा दोस्तों आप लोग देखेंगे, आज उनका पोर्टफोलियो खोलकर देख लो, उनकी जो न्यू इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा यहां पर स्मॉल कैप कंपनीज में होती है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमेशा वो कंपनी चुनते हैं जिसका बिजनेस जो है मजबूत हो। मतलब यहां पर स्मॉल कैप कंपनी हो और हाई ग्रोथ हो और यहां पर दोस्तों उस कंपनी का बिजनेस मजबूत हो, फ्यूचर में दोस्तों हाई ग्रोथ की संभावना हो। तीसरा दोस्तों सबसे बड़ा यहां पर हाई ग्रोथ कंपनीज में यहां पर मुकुल महावीर अग्रवाल इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप लोग उनकी नई इन्वेस्टमेंट जाकर देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कंपनियां जिनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कम से कम 30% से ज्यादा हो, उन कंपनियों में मुकुल महावीर अग्रवाल नई पोजीशन बिल्ड करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग मुकुल महावीर अग्रवाल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के तहत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हमेशा आप लोगों को यहां पर स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है और हाई ग्रोथ यहां पर कंपनी होनी चाहिए। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कम से कम 30% से ज्यादा बढ़ना चाहिए। मतलब प्रॉफिट और रेवेन्यू अगर 30% से ज्यादा बढ़ रहा है तो यहां पर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है जिस पर कर्ज ना हो या हो तो बहुत कम हो। तो हमेशा आप लोगों को ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है। अब मान लो दोस्तों कोई कंपनी जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ है लेकिन उस पर 300 करोड़ का कर्जा ही है तो वो कंपनी दोस्तों आगे नहीं बढ़ सकती, वो ट्रैप करती है, हमेशा ध्यान रखना। तो उसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है प्रमोटर होल्डिंग। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा हो तो यहां पर जो प्रमोटर है वो अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए अलग अलग काम करता है, अलग अलग चीजों पर काम करता है जिससे कंपनी की ग्रोथ होती है। तो यहां पर दोस्तों मुकुल महावीर अग्रवाल हमेशा उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा हो और या फिर प्रमोटर होल्डिंग लगातार बढ़ रही हो। तो यहां पर दोस्तों इन 5 पॉइंट को हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप लोग मुकुल महावीर अग्रवाल की तरह इंडियन स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाना चाहते हो। अब यहां पर दोस्तों जरा ध्यान से समझना, अगर आप कोई ऐसी कंपनी में आज के समय इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ है, अब अगर उस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ होगा तब आपका इन्वेस्टमेंट डबल होगा। मतलब अगर आप लोगों ने ऐसी कंपनी में 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया जिसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ है, अब मार्केट कैप अगर 1 लाख करोड़ हो गया तो यहां पर आपका 1 लाख की वैल्यू 2 लाख हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जिसका मार्केट कैप 1,000 करोड़ है, अब अगर कंपनी का मार्केट कैप आने वाले 2 सालों में 10,000 करोड़ हो जाता तो यहां आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, 10 गुना हो गई। तो यहां पर मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ बढ़ा और आपकी इन्वेस्टमेंट यहां पर 10 गुना हो गई और वहां पर मार्केट कैप कितना बढ़ा, 50,000 करोड़, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, सिर्फ डबल हुई। तो यह फायदा होता है स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी। तो मेन पॉइंट क्या है, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है और यहाँ पर जो कंपनी ग्रोथ हो वो यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, कम से कम ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हो वो 30% से ज़्यादा हो, तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म आने वाले समय में करेगी। तो पहला पॉइंट दोस्तों ये है मुकुल महावीर अग्रवाल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का, ठीक है। हमेशा आप लोगों को हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो भैया गुजराती आदमी है, क्या कहते हैं, भाव भगवान छे। तो यहां पर दोस्तों हमेशा किसी भी स्टॉक को आपको सही प्राइस पर खरीदना है। अब मान लो दोस्तों एक कंपनी है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर उसकी ग्रोथ 50% से ज्यादा है, लेकिन होता क्या है जब कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है तो भैया उस स्टॉक में लगातार लोग खरीदते हैं और किसी समय वो ऑल टाइम हाई पर चला जाता है और जैसे आप लोग खरीदते हैं स्टॉक का प्राइस 30-40% क्रैश हो जाता है। तो यहां पर दोस्तों मुकुल महावीर अग्रवाल कहते हैं कि भाव भगवान से सही प्राइस पर हमेशा आप लोगों को स्टॉक को खरीदना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों का सवाल होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब किस स्टॉक को खरीदना चाहिए। कोई स्टॉक जिसका प्राइस ऊपर जा रहा है हमें कैसे पता चलेगा कि कब सही समय है खरीदने का। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सही समय कब होता है किसी भी स्टॉक को खरीदने का, जब उस स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लेवल पर आए। अब होता क्या है दोस्तों, जब भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता होता है बाय कर लेते हो और जैसे आप लोग बाय करते हो स्टॉक का प्राइस नीचे आने लग जाता है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोगों को वेट करना है। थोड़े दिनों के बाद दोस्तों उस स्टॉक का प्राइस नीचे गिरेगा और जब दोस्तों उस स्टॉक का प्राइस यहां पर सपोर्ट लेवल पर आए तब यहां पर आप लोगों को बाय करना चाहिए। ये टॉप 1% की स्ट्रेटजी होती है। हमेशा दोस्तों वो लोग सपोर्ट लेवल पर बाय करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, हमेशा आप लोगों को यहां पर सपोर्ट लेवल पर ही किसी स्टॉक को खरीदना है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, या फिर दोस्तों कोई भी स्टॉक यहां पर अपने ऑल टाइम हाई से अगर वो 50% गिर चुका है, मतलब अगर स्टॉक का प्राइस 1000 रुपए था और 500 पे आ चुका है, तब भी चाहो तो आप यहां पर खरीद सकते हो। लेकिन आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है उसी समय खरीदना है जब कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया होगा। मतलब आप समझिए कोई स्टॉक अगर 1000 रुपए के प्राइस पर था तो होता क्या है, कंपनी की यहां पर ग्रोथ जो है वो धीरे हो जाती है। मान लो कंपनी का रेवेन्यू यहां पर 1000 करोड़ था तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 800 करोड़ सालाना होने लग जाता है, तो इसीलिए स्टॉक का प्राइस गिरने लग जाता है। तो यहां पर दोस्तों जब यहां पर दोबारा से कंपनी का रेवेन्यू फिर से बढ़ने लग जाए, 800 से 900 करोड़ होने लग जाए, फिर 1000 करोड़ होने लग जाए, तब आप लोगों को बाय करना। यहां पर दोस्तों हम इसे कहते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पर कंपनी के शेयर को खरीदना। तो दोस्तों पहला मैंने आप लोगों को बताया कब खरीदना है, जब स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लेवल पर हो। दूसरा दोस्तों कब खरीदना है, जब ऑल टाइम हाई से 50% गिरा हो और कंपनी का यहां पर रेवेन्यू जो है वो दोबारा से बढ़ने लग जाए। और तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है, अचानक अगर किसी कंपनी की यहां पर ग्रोथ बढ़ गई है, मतलब पिछले साल किसी कंपनी का रेवेन्यू मान लो 1000 करोड़ था, अब अचानक से कंपनी का इस साल का रेवेन्यू कितना होगा, 1500 करोड़ होगा। तो यहां पर दोस्तों अगर 50% की अचानक से कंपनी में ग्रोथ आई है तो यहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि उस दौरान यहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहां पर अच्छा खासा रिटर्न बनने लग जाता है, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ होती है तभी यहां पर स्टॉक का प्राइस भागता है। तो यहां पर दोस्तों किसी भी स्टॉक को खरीदने का सही समय कब होता है, या फिर आप उसे सपोर्ट लेवल पर दोस्तों यहां पर बाय कर सकते हो, या फिर अपने ऑल टाइम हाई से 50% क्रैश होगा तब बाय कर सकते हो, या फिर अचानक से कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ने लग जाए तब यहां पर आप चाहो तो बाय कर सकते हो। तो 3 कंडीशन में दोस्तों यहां पर आप लोग बाय कर सकते हो और आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी कि मुकुल महावीर अग्रवाल ऐसे ही बाय करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि किसी भी स्टॉक को कब बेचें। अब मान लो दोस्तों यहां पर आप लोगों ने 100 रुपए के प्राइस पर किसी स्टॉक को खरीदा, अब भैया वो चला गया 1000 रुपए पर और आप क्या कर रहे हो, यहां पर पेशेंस रख रहे हो, आप सोच रहे हो अब 2000 जाएगा, मेरा पैसा जो है 20 गुना हो जाएगा। लेकिन अचानक से दोस्तों क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस क्रैश करने लग जाता है, फिर से यहां पर 200 पे 150 पे आ जाता है और आपका जो भी यहां पर इन्वेस्टमेंट होता है वो सब यहां पर जो है बेकार हो जाता है। मतलब जो भी आप लोगों ने यहां पर पेशेंस रखा था, जो भी आप लोगों ने यहां पर टाइम दिया था, सब कुछ बर्बाद होता है। 1000 रुपए से फिर से स्टॉक का प्राइस 150-200 आ जाता है। तो यहां पर आप लोगों को कैसे बचना है, देखो अब आपको क्या करना है, इसको आप लोगों को कैसे टैकल करना है। देखो सबसे बड़ी बात यहां पर जो दोस्तों मुकुल महावीर अग्रवाल हैं, उनका एवरेज जो टाइम है होल्डिंग का वो 8 साल है। मतलब किसी कंपनी में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 8-8 साल 10-10 साल वो बेचते ही नहीं है। तो यहां आपको क्या करना है, पहली बात, अगर कोई भी स्टॉक आप लोगों को यहां पर अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे रहा है तो उस स्टॉक को आप लोगों को नहीं बेचना है। मतलब किसी कंपनी में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख, अब मान लो 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, अब वहां से 10-20% स्टॉक गिर गया, तो ऐसा नहीं आपको बेच देना है। तो अगर यहां पर कोई भी कंपनी अगर आप लोगों को अच्छा रिटर्न बनाकर दे रही
रही है तो उसको आप लोगों को बेचना नहीं है। यानी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है, भले स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर भी आप लोगों को यहां पर बेचना नहीं है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, होल्ड करना है, लंबे समय पर होल्ड करना है, पेशेंस रखना है। क्योंकि मुकुल महावीर अग्रवाल इतना बड़ा पैसा इसलिए बना पाए हैं क्योंकि वो पेशेंस रखते हैं। उनका एवरेज टाइम क्या है, 8 साल, मतलब कई कई कंपनियों को वो 20-20 साल से होल्ड कर रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, अगर कोई भी कंपनी आप लोगों को अच्छा रिटर्न बनाकर दे रही है तो उस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों को बेचना नहीं है। अब किस कंडीशन में बेचना है, अब मान लो कोई कंपनी है, जैसे अभी रिसेंट में राजेश एक्सपोर्ट के बारे में हमने सुना था, तो अगर ऐसा कोई स्कैम बाहर आता है, सेबी बताती है कि इस कंपनी ने स्कैम किया है, तो उस कंपनी से क्या है, तुरंत बेचकर निकल जाओ। मतलब किसी भी कंपनी में अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है और अचानक से खबर आती है कि इस कंपनी में इतने हजार करोड़ का स्कैम हुआ, तो उस कंपनी के स्टॉक को तुरंत बेच दो, बाहर निकल जाओ, क्योंकि ऐसी कंपनियां दोबारा से स्टेबल होने में यहां पर दशकों लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंपनी के स्टॉक को बेचकर निकल लो। दूसरा आपको क्या करना है, जब अगर कोई भी कंपनी है, मान लो किसी कंपनी में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, अब पिछले 2 सालों से कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों यहां पर गिर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पर उस कंपनी का शेयर आप लोगों को बेच देना है। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि आप लोगों को यहां पर अगर कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट गिर रहा है तो उस कंडीशन में भी आप लोगों को सेल कर देना है। पहली कंडीशन क्या थी, कोई स्कैम बाहर आया तब बेचना है, और दूसरी कंडीशन है कंपनी का यहां पर रेवेन्यू प्रॉफिट गिर रहा है तब आपको शेयर बेच देना है। और तीसरी यहां पर दोस्तों कंडीशन है, अगर भारत सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसके थ्रू फ्यूचर में उसका बिजनेस कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो यहां पर क्या करना है, उस कंपनी का शेयर बेच देना है। दोस्तों आज के समय आप लोग देखेंगे कि भारत में ईवी बूम पर है, तो यहां पर जो ऑयल की कंपनियां हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर को बेच रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को काम करना है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, अगर किसी कंपनी का स्कैम बाहर आता है तब उस कंपनी का शेयर बेचना है, या फिर पिछले 2 सालों से कंपनी का कंसिस्टेंसी के साथ रेवेन्यू प्रॉफिट कम हो रहा है तब उस कंपनी के शेयर को बेचना, या फिर दोस्तों अचानक से भारत सरकार की कोई पॉलिसी आती है जिसकी वजह से उस कंपनी का बिजनेस बंद हो जाएगा या खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, तब आप लोगों को उस कंपनी का शेयर यहां पर बेच देना है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों को स्टॉक बेचकर निकल जाना है। तो दोस्तों 3 पॉइंट थे, जिन पॉइंट को फॉलो कर मुकुल महावीर अग्रवाल जो हैं उन्होंने यहां पर 45% का CAGR निकाला है पिछले कई सालों से, और उन्होंने दोस्तों 3 लाख की इन्वेस्टमेंट को आज 8,000 करोड़ बना दिया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को उनका पोर्टफोलियो दिखाता हूं और जो बातें मैंने बताई हैं वो आप लोगों को फैक्ट के रूप में भी दिखा देता हूं। तो यहां पर दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए मुकुल महावीर अग्रवाल का पोर्टफोलियो खोल लिया है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो आज के समय इनका जो पोर्टफोलियो है वो 7369 करोड़ के आसपास है। कुछ दिन पहले इनका पोर्टफोलियो 8,000 करोड़ भी क्रॉस कर चुका था, क्योंकि अभी रिसेंट में मार्केट क्रैश हुई है तो इनका पोर्टफोलियो भी 10-20% डाउन था। ठीक है, तो अभी इनका पोर्टफोलियो 7369 करोड़ के आसपास है। और यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो टोटल यहां पर 72 स्टॉक में फिलहाल जो है मुकुल महावीर अग्रवाल ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी से अगर हम लगभग 10-11 साल पहले देखें तो आप लोग देखेंगे दिसंबर 2015 में इनकी नेटवर्थ कितनी थी, 221 करोड़। लेकिन अभी अगर आप लोग इनकी नेटवर्थ देखेंगे कितनी है, 7351 करोड़। आप लोग देख सकते हैं पिछले 11 सालों में इनका पोर्टफोलियो कितना मैसिव ग्रो हुआ है। मतलब यहां पर कितना था, आप लोग देखेंगे लगभग 221 करोड़ से इन्होंने 7800 करोड़ बना दिया पिछले 11 सालों में। तो दोस्तों रियल बिग बुल ये हैं, 45% का CAGR निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों नीचे अगर आप लोग आएंगे तो यहां पर आप लोग देखेंगे इनकी रिसेंट की पोजीशन है, जो इन्होंने रिसेंट में कुछ कंपनियों में अपने स्टेक बाय किए हैं। यहां अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखेंगे एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन कंपनी में यहां पर इन्होंने 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। यहां पर न्यू इन्वेस्टमेंट है, 1.6% के कंपनी के स्टेक खरीदे हैं, जून में ही खरीदे हैं। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं पहले, अब इसको आप लोग फैक्ट के रूप में भी आप लोगों को यहां पर मैं दिखा देता हूं। पहली कंपनी है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन, इसको मैं कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद यहां पर मैं screener.in पर यहां पर पेस्ट करता हूं। अब यहां दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 975 करोड़ रुपए। मैंने आपको क्या बताया था कि भैया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मॉल कैप में यहां पर इन्वेस्टमेंट है। ये कंपनी क्या है, 975 करोड़, 5000 करोड़ से कम है, तो यहां पर ये कंपनी क्या हुई, स्मॉल कैप कंपनी हो गई। अब यहां पर दोस्तों अगर मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर मैं निफ्टी की जगह इसको पेस्ट करता हूं, तो यहां पर आप लोग देखेंगे
अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। अगर आप लोग देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी का स्टॉक का प्राइस यहां पर 41% के आसपास गिरा है और रिसेंट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो लगभग यहां पर 50% के आसपास कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो गिरा था। उसके बाद इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, मतलब ऑल टाइम हाई से 50% स्टॉक का प्राइस गिरा था, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। यहां पर आप लोग चार्ट पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद पहला बात क्या कहा था, स्मॉल कैप कंपनी, तो स्मॉल कैप कंपनी है, अपने ऑल टाइम हाई से 50% डाउन है, तब इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, भले ही कंपनी का स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा हो लेकिन यहां पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है। पिछले साल का क्या रेवेन्यू था, 768 करोड़ और इस साल का रेवेन्यू कितना है, 1067 करोड़। पिछले साल का प्रॉफिट 6 करोड़ था, इस साल का प्रॉफिट 60 करोड़ है। तो कंपनी की यहां पर आप लोग देखेंगे प्रॉफिट 10 गुना बढ़ा और यहां पर लगभग 30% से ज्यादा यहां पर क्या बढ़ा है, रेवेन्यू। प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों यहां पर मैसिव लेवल पर बढ़ा है और यहां पर दोस्तों स्टॉक का प्राइस बहुत रीजनल प्राइस पर इन्हें मिला है। तो यहां पर आप लोग देखेंगे स्टॉक का प्राइस ऑल टाइम हाई से 50% नीचे इन्हें मिला है, तब इन्होंने खरीदा है और कंपनी की ग्रोथ यहां पर कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ रही है, ठीक है। और कंपनी स्मॉल कैप है। इसके अलावा यहां पर दूसरा स्टॉक देखते हैं, ठीक है, लक्ष्मी फाइनेंस। अब इसको क्या करता हूं मैं, यहां पर कॉपी करता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस को देखता हूं। ये कंपनी क्या है, यहां अगर आप लोग देखेंगे 686 करोड़ का मार्केट कैप। ये भी दोस्तों एक क्या कंपनी है, यहां पर एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब इसका दोस्तों अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे पिछले साल का जो रेवेन्यू था 246 करोड़ था, इस साल का रेवेन्यू 317 करोड़। यहां पर भी मैसिव ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू में और प्रॉफिट में भी मैसिव ग्रोथ है, ठीक है। प्रॉफिट पिछले साल का 36 करोड़ था, इस साल का प्रॉफिट 50 करोड़। तो यहां पर प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ रहा है। और अगर दोस्तों आप लोग इस स्टॉक का प्राइस देखेंगे, चार्ट पर देखेंगे, तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इसमें भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑल टाइम हाई से दोस्तों अभी लगभग 27% स्टॉक का प्राइस नीचे है और कंसिस्टेंसी से कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। मतलब स्टॉक का प्राइस नीचे है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है और ऐसी कंपनियों में मुकुल महावीर अग्रवाल ने इन्वेस्टमेंट किया और इसे कहते हैं दोस्तों सही प्राइस पर स्टॉक को खरीदना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग मुकुल महावीर अग्रवाल का पोर्टफोलियो यहां पर आप लोग देखेंगे तो अगर मैं उनकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट यहां पर दोस्तों किया हुआ है वो यहां पर किया हुआ है न्यूलैंड लेबोरेटरीज में। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में यहां पर 738 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है मुकुल महावीर अग्रवाल का। अगर इस कंपनी की दोस्तों यहां पर हम बात करें तो इसको मैं कॉपी करता हूं। अगर यहां पर मैं इसको करता हूं तो आप लोग यहां पर देखेंगे ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम देखें इनकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने कब किया था तो यहां पर मैं हिस्ट्री पर जैसे दोस्तों क्लिक करता हूं, यहां दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो साल 2017 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। पहले इन्होंने 1 लाख शेयर खरीदा था, उसके बाद फिर लगातार ये शेयर खरीदते गए हैं और आज के समय दोस्तों क्या है, आज के समय अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो लगभग 3.1% कंपनी के स्टेक मुकुल महावीर अग्रवाल के पास है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें इसको, यहां पर हम देखें तो अभी लगभग इस कंपनी का शेयर का प्राइस 18,390 रुपए चल रहा है, ठीक है। इन्होंने 2017 में 1 लाख शेयर खरीदा था। तो यहां दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे 2017 में स्टॉक का क्या प्राइस था, आप लोग यहां पर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। 2017 में लगभग दोस्तों 1200-1300-1400 रुपए के आसपास का शेयर का प्राइस था और अभी क्या चल रहा है यहां पर 18,000 रुपए चल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैसिव यहां पर रिटर्न मिला है। मतलब जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसमें कंसिस्टेंसी के साथ दोस्तों यहां पर मुकुल महावीर अग्रवाल स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इस सिंपल सी स्ट्रेटेजी से मुकुल महावीर अग्रवाल आज के समय 45% का CAGR निकाल रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप लोग इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं कि स्टॉक को कैसे फाइंड करना है, मतलब स्मॉल कैप हाई ग्रोथ कंपनियां कैसे आप लोग निकाल सकते हो और आप लोगों को यहां पर कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आप लोग इसका प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 टाइप करें, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा और आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन पार्ट 2 तब आएगा जब इस वीडियो पे 1000 लाइक होगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों प्यारा प्यारा कमेंट करो और अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक आ गया तो मैं इसका पार्ट 2 जल्द बनाऊंगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो अभी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए।